वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बम्पर भर्तियों के बारे में सुना है? जी हाँ, बम्पर भर्तियां आ गई हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रुप 5 में उन्होंने 28 कैटेगरी के अंदर 1248 वैकेंसियां निकाली हुई है, इसीलिए मैंने इसको बोला है बम्पर भर्तियां। तो जो हमारा नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइज का नाम है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रुप 5 भर्ती 2022। दोस्तों, इसमें 28 कैटेगरी के अंदर 1248 अलग अलग पोस्ट हैं। तो मैंने सभी कैटेगरी और पोस्ट अलग अलग लिख दी है। इसके लिए क्या योग्यता रहने वाली है वो भी लिख दिया था। वीडियो पूरा देखें। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पद का नाम, फिर टोटल पद और फिर लिखी है इसके लिए योग्यता। तो दोस्तों, जो हमारी पहली वैकेंसी है वो है स्टाफ नर्स की। क्या की? स्टाफ नर्स की, जिसमें टोटल पोस्ट है 123 और योग्यता क्या है? बीएससी नर्सिंग या जीएनएम। क्या है? बीएससी नर्सिंग या जीएनएम। दोस्तों, जो हमारी अगली पोस्ट है वो है मेल नर्स, जिसमें टोटल पोस्ट है 36 और इसके लिए योग्यता क्या है? दोस्तों, आप नर्स के कोर्स में पूरी तरह प्रशिक्षित होने चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, जो हमारी अगली पोस्ट है वो है पुरुष स्टाफ नर्स। क्या है? पुरुष स्टाफ नर्स, जिसमें सर्वाधिक पोस्ट है 445। कितनी? 445। और इसके लिए आपकी योग्यता क्या रहने वाली है? वो है बीएससी नर्सिंग। क्या है? बीएससी नर्सिंग। जो अगली हमारी पोस्ट है वो है तकनीशियन, जिसमें कुल पद 29 है और इसके लिए आपको चाहिए डीएमएलटी। क्या चाहिए? डीएमएलटी या बीएमएलसी। अगर आपने डीएमएलटी या बीएमएलसी दोनों में से एक कर रखा है तो आप टेक्नीशियन में फॉर्म भर सकते हैं। अगली हमारी दोस्त पोस्ट है वो है आयुर्वेदिक कंपाउंडर। क्या है? आयुर्वेदिक कंपाउंडर, जिसमें निकली है 174 यानी कि 174 पोस्ट। और इसके लिए आपको क्या मांगा इन्होंने? तो आपके पास आयुर्वेद कंपाउंडर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। क्या में? आयुर्वेद कंपाउंडर में 1 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। जो हमारी अगली पोस्ट है वो है होम्योपैथी कंपाउंडर। क्या है? होम्योपैथी कंपाउंडर। दोस्तों, इसमें टोटल 3 पोस्ट है और योग्यता की बात करें तो होम्योपैथी कंपाउंडर में आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगली हमारी पोस्ट है यूनानी कंपाउंडर, जिसमें टोटल 37 पोस्ट है। इसमें भी आपको यूनानी कंपाउंडर में 1 वर्ष का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। जो अगली हमारी पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद में फार्मासिस्ट। टोटल पोस्ट है 28 और इसके लिए इन्होंने मांगा है आयुर्वेद फार्मेसी में आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा दोनों में से एक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आयुर्वेद फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से एक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 28। अगली है दोस्तों हमारी फार्मासिस्ट यूनानी। क्या है? फार्मासिस्ट यूनानी, जिसमें केवल 2 ही पोस्ट हैं और इसमें भी यूनानी फार्मेसी में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। किसमें? यूनानी फार्मेसी में। अगली जो हमारी पोस्ट है वो है पैथोलॉजी टेक्नीशियन। क्या है? पैथोलॉजी टेक्नीशियन या तकनीशियन। इसमें टोटल एक पोस्ट है। कितनी? 1 पोस्ट। और योग्यता क्या है? लेबोरेटरी तकनीशियन की आपने परीक्षा पास कर रखी हो। क्या है? लेबोरेटरी तकनीशियन। दोस्तों, परीक्षा उत्तीर्ण का मतलब है कि आपको उसमें बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपका कोर्स रनिंग में नहीं होना चाहिए। कोर्स अगर कंप्लीट है, आपको डिग्री आ गई है तो अभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो पैथोलॉजी तकनीशियन का 1 पोस्ट है और योग्यता क्या है? लेबोरेटरी तकनीशियन। जो अगली हमारी पोस्ट है वो है आइडियो मेसिट्रेट। क्या है? आइडियो मेसिट्रेट, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। योग्यता की बात करें तो आइडियो मेसिट्रेट का आपको एग्जाम पास किया होना चाहिए। अगली दोस्तों पोस्ट है सार सूत्र तकनीशियन। क्या है? सार सूत्र तकनीशियन। टोटल पोस्ट है 7 और योग्यता क्या है? सार सूत्र में या ओटी तकनीशियन में आपका जो भी डिप्लोमा डिग्री हो परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। क्या योग्यता है? सार सूत्र या ओटी तकनीशियन। अगली जो पोस्ट है वो है एक्सरे तकनीशियन। क्या है? एक्सरे टेक्नीशियन। टोटल 4 पोस्ट है और योग्यता क्या है? एक्सरे तकनीशियन परीक्षा उत्तीर्ण। अगली दोस्तों जो पोस्ट है भेषज कल्पक। क्या है? भेषज कल्पक। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसने सा कोर्स कर रखा हो बताएगा क्या है भेषज कल्पक। तो इसमें टोटल 1 पोस्ट है और डिग्री का की मांगी इन्होंने? मांगी है आयुर्वेद फार्मेसी की। डिग्री या डिप्लोमा दोनों होगा तो चलेगा। दोस्तों, अगली पोस्ट है पंचकर्म तकनीशियन। क्या है? पंचकर्म तकनीशियन। टोटल पोस्ट 11 है और योग्यता मांगी इन्होंने पंचकर्म तकनीशियन की परीक्षा उत्तीर्ण। अगली पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन। क्या है? असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन। टोटल 1 पोस्ट है। योग्यता मांगी है लैब तकनीशियन परीक्षा उत्तीर्ण। अगली दोस्तों पोस्ट है पंचकर्म सहायक। क्या है? पंचकर्म सहायक। टोटल पोस्ट है 43। कितनी? 43 और योग्यता क्या मांगी है? पंचकर्म परीक्षा उत्तीर्ण। अगर आपने पंचकर्म परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगली जो हमारी पोस्ट है वो है लैब असिस्टेंट। क्या है? लैब असिस्टेंट, जिसमें टोटल 35 पोस्ट है और योग्यता क्या मांगी है? लैब तकनीशियन परीक्षा उत्तीर्ण। दोस्तों, अगली पोस्ट है कंपाउंडर आयुर्वेद। क्या है? कंपाउंडर आयुर्वेद। टोटल 2 पोस्ट है और इसमें मांगा है आपका आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। अगर आपने आयुर्वेद का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ले रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है कंपाउंडर यूनानी। क्या है? कंपाउंडर यूनानी,
जिसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। इसमें भी आपको यूनानी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपने हासिल कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला है रेडियोग्राफर। क्या है रेडियोग्राफर? टोटल 1 पोस्ट है और आपकी योग्यता क्या हो जाएगी? रेडियोग्राफर परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि आपने अगर रेडियोग्राफर परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों अगली स्लाइड में आप दोस्तों अब देखते हैं बची हुई कैटेगरी में बची हुई पोस्ट। दोस्तों हमारी अगली पोस्ट हो जाएगी लैब टेक्नीशियन। क्या हो जाएगी? लैब टेक्नीशियन, जिसमें कुल पद है 32 और योग्यता क्या मांगी है आपकी? लैब टेक्नीशियन की एग्जाम आप पास होने चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों हमारी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। क्या है? ओटी टेक्नीशियन, जिसमें टोटल पोस्ट है 6 और इसके लिए आपको योग्यता है ओटी टेक्नीशियन की परीक्षा पास होंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगली दोस्तों हमारी पोस्ट है रिफ्रेशनिस्ट। क्या है? रिफ्रेशनिस्ट, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है और आपकी योग्यता रहेगी रिफ्रैक्शन प्रमाण पत्र। रिफ्रैक्शन प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगली है फार्मासिस्ट ग्रेड 2। क्या है? फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जिसमें टोटल 6 पोस्ट है और आपकी योग्यता रहने वाली है फार्मासिस्ट का डिप्लोमा। क्या अगर आपके पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगला है दोस्तों हमारा डार्क रूम अटेंडेंट। क्या है? डार्क रूम अटेंडेंट, जिसमें 4 पोस्ट है और इसमें आपको रेडियोग्राफर का जो कोर्स है वो उत्तीर्ण होना चाहिए तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगला दोस्तों हमारा है ड्रेसर। क्या है? ड्रेसर, जिसमें टोटल है 13 पोस्ट और योग्यता क्या रहने वाली है? प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आप ड्रेसर के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको प्राथमिक उपचार में आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगली जो हमारी लास्ट पोस्ट है वो है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। क्या है? सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, जिसमें टोटल पोस्ट है 194, यानी कि 194 पोस्ट है और इसके लिए आपकी योग्यता मांगी है पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा। यानी कि अगर आपका पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने 28 कैटेगरी में टोटल देख ली, 1248 पोस्ट। अब हम इंपॉर्टेंट डेट वगैरह, एग्जाम सिलेबस, फीस वगैरह देखने वाले हैं। दोस्तों 28 कैटेगरी में 1248 पोस्ट। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट। तो दोस्तों फॉर्म भरने की अपनी अप्लाई डेट रहेगी 14 अक्टूबर 2022। कब? यानी कि 14 अक्टूबर 2022 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहने वाली है 28 अक्टूबर 2022। क्या है? 28 अक्टूबर 2022, यानी कि आपके पास फॉर्म भरने कितने दिन रहेंगे? 14 दिन। 14 दिन आपके पास फॉर्म भरने का समय रहेगा। दोस्तों फॉर्म भरने में अगर कोई गलती वगैरह हो जाए तो आपको करेक्शन डेट भी दी है। करेक्शन डेट रहेगी 2 नवंबर 2022 तक, यानी कि 2 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म में कुछ भी करेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। दोस्तों इन्होंने एग्जाम डेट का भी मेंशन कर दिया है, तो आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है 25 नवंबर 2022 को। कब? 25 नवंबर 2022 को आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगी। कैसे? ऑनलाइन मोड में आपकी एग्जाम होने वाली है 25 नवंबर 2022 को। दोस्तों हम एज की बात करते हैं तो आपकी इसमें एज रखी गई है 18 से 40 वर्ष। कितनी? 18 से 40 वर्ष। जो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए अधिकतम उम्र कितनी है? 40 वर्ष। साथ दोस्तों ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल और जो भी पीएच यानी हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए रखी गई है 45 वर्ष। कितनी? 45 वर्ष की अंतिम उम्र है। तो जनरल ओबीसी 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, फीमेल 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। दोस्तों हम फीस की बात करें तो 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर आप 1 पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 500 रुपए लगेंगे। अगर आप 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। अगर 3 पोस्ट के लिए भरेंगे तो 1500 रुपए लगेंगे। यानी कि 1 प्रश्न पत्र के 500 रुपए आपकी फीस लगने वाली है, यानी कि पर पोस्ट 500 रुपीज। दोस्तों ओबीसी, एसटी और एसटी की हम बात करें तो उनके लिए फीस है 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र। कितने? 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र। तो आप समझ गए फीस का फंडा क्या रहने वाला है। अब हम देखते हैं सिलेबस एंड एग्जाम। तो दोस्तों इसमें आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। अगर रिपीट करता हूं, सामान्य ज्ञान जिसे हम जीके जीएस बोलते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और फिर विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग। आपको आने वाले हैं 25 प्रश्न। कितने? 25 प्रश्न आपको उससे आएंगे और आपके जो ट्रेड रिलेटेड टॉपिक है, जो आपके ट्रेड रिलेटेड है, उससे आपके आएंगे 75 प्रश्न। जैसे दोस्तों आपने फॉर्म भर रखा है ड्रेसर से, तो ड्रेसर से संबंधित आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 75। और बाकी ये जो 25 प्रश्न हैं ये तो प्रत्येक पेपर में कॉमन रहने वाले हैं, लेकिन जो 75 क्वेश्चन है ये हर पेपर के अलग अलग आएंगे। दोस्तों इस हिसाब से आपको 100 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। यानी कि एक प्रश्न में आपको 1 नंबर रहेगा और टाइम रहेगा आपके पास 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको प्रश्न पत्र हल करना है। साथ दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100 ही प्रश्न अटेंड करके आने हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग है। उसके लिए आपको क्या देखना है? नोटिफिकेशन। जिस भी पोस्ट में आप फॉर्म भर रहे हो उसकी अगर सैलरी जानने की आपके अंदर इच्छा है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसकी सैलरी देख लेना, क्योंकि प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी हुई है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन, जो कि हमने आपको पूरा विस्तृत बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको निश्चिंत ही जवाब दूंगा।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।